हेलो एवरीवन, बोर्ड कैप्सूल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे मीन के बारे में, जो अपना कल टॉपिक थोड़ा छूट गया था, स्टेप डेविएशन वाला, मतलब पग विचलन वाला विधि का। जो आज अपन उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। मीन निकालना सीखेंगे कौन से मेथड से? स्टेप डेविएशन मेथड से। मतलब क्या होता है इसका हिंदी में? पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। अपन को पता है सर, इसका फॉर्मूला जो होता है, मीन को डिनोट करते हैं, निरूपित करते हैं एक्स बार से। एक्स बार बराबर जो होता है, फॉर्मूला कल आपको लिखवाया था, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये इसका फॉर्मूला था। कल जो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करा था, आज उसी को ही इस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अपने पास जो था बेटा, वो क्लास इंटरवल, जो वर्ग अंतराल दे रखा था बेटा, वो क्या दे रखा था आप सभी जानते होंगे, आपके लिखा हुआ होगा। और दे रखी थी बेटा क्या? फ्रीक्वेंसी। तो बेटा आपको पता होगा, आपके कल वाले क्वेश्चन में 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ये सब आपको क्वेश्चन में दे रखा था। फ्रीक्वेंसी जो थी बेटा, वो आपकी 3, 4, 3, 5 और 5, ये आपकी वैल्यू दे रखी थी बेटा। उसके बाद अपन के पास ये सारा डाटा अवेलेबल था। अपन को मीन निकालना है, माध्य निकालना है, कौन से मेथड से? पग विचलन विधि के द्वारा। कौन सी विधि है बेटा ये? पग विचलन। इस विधि के द्वारा अपन को क्या निकालना है बेटा? माध्य निकालना है। तो अपन को क्या क्या चीज की जरूरत पड़ रही है सर? सर मुझे अगर मिल जाएगा ए, क्या मिल जाएगा बेटा? अगर ए मिल जाएगा, दूसरा क्या चाहिए? सिग्मा एफ आई यू आई, तीसरा क्या चाहिए? सिग्मा एफ आई, और चाहिए सर एच। अगर ये सब डाटा मुझे मिल जाएगा तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। तो आइए बेटा, यहाँ पर आपको पता है, जब भी माध्य का क्वेश्चन आ जाएगा तो तीसरा कॉलम जो निकाला जाएगा वो बेटा एक्स का निकाला जाएगा। और एक्स जो बेटा वो कैसे निकाली जाती है आप सभी जानते होंगे। दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। जो आपने कल निकाली थी बेटा, कितनी आई थी बेटा? 15, फिर कितनी आई थी बेटा? 25, फिर 35, फिर 45 और फिर 55। और आपको ये सब पता ही होगा कि जो xi है उसका सबसे ऊपर वाला ही हमारे को a लेना है। सर a तो हम कोई भी ले सकते हैं, बट अगर ऊपर वाला लेंगे तो हमारी माइनस की वैल्यू आना खत्म हो जाएगी। सर कैसे? यदि मैंने a का मतलब मान लिया 35, तो मेरे को पता है मेरे को निकालना क्या है बेटा? ui। तो ui का फॉर्मूला होता है बेटा xi माइनस a अपॉन में h। ये अगर मेरे को मिल जाएगा तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सर ui कैसे निकालते हैं? xi में से a को माइनस करना है। तो सर xi कितना है? 15, a भी कितना है? 15, और 15 को 15 में से 15 जाएगा तो 0 बचेगा, आप सभी जानते हैं। और h का मतलब सर हमें पता है, आप कई बार बता चुके हैं कि h का मतलब जो होता है बेटा, वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, जो कितना दे रखा है बेटा? 10। तो बेटा 15 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा? 0। 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा बेटा 0। 25 में से 15 जाएगा तो आएगा बेटा 10। सर कैसे कर रहे हैं थोड़ा बता दीजिए। देखो xi कितना दिया हुआ है? 25 माइनस a का मतलब कितना है? 15 अपॉन में h का मतलब कितना है? 10। 25 में से 15 जाएगा तो सर आएगा 10। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो सर आएगा 1। उसी प्रकार से सर xi कितना दिया हुआ है? 35 माइनस a का मतलब कितना है? 15 अपॉन में h का मतलब कितना है? 10 इज इक्वल टू 35 में से 15 जाता है तो बेटा कितना आता है? 20 अपॉन में 10। 10 की टेबल में 22 टाइम आता है। ऐसे ही अगर अपन चलेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। सर मेरा नेक्स्ट कॉलम जो है, मुझे क्या चाहिए? सिग्मा एफ आई यू आई, मतलब एफ आई को मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा? यू आई से। तो एफ आई की वैल्यू कितनी है बेटा? 3। 3 को यदि मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 इंटू 0 0 होता है। 4 1 जा 4,
3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। इसकी क्या कर दूंगा मैं बेटा टोटल। 6 और 4 होता है बेटा 10, 20 और 10 होता है 30, 30 और 15 होता है 45। तो सिग्मा एफ आई यू आई की टोटल बेटा कितनी आ गई है 45। एफ आई की टोटल बेटा कितनी दे रखी थी अपन को, और अपन को करना भी आती है, जो कितनी है बेटा 20। 3 और 4 होता है 7, 7 और 3 होता है 10, 10 और 10 होता है 20। कोई डाउट इसके अंदर? सर ए का मतलब हमने लिखा था 15, एफ आई यू आई की वैल्यू हमारी आई है 45, और एफ आई की वैल्यू हमारे को दे रखी है जो कितनी है 20। सर सारा डाटा हमारे को मिल चुका है, तो क्या हम फॉर्मूले के अंदर पुट कर ले क्या? तो सर आइए फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो फॉर्मूले को पुट यहाँ पर करते हैं। देखो आपकी फॉर्मूले में पुट करने के बाद आपका आंसर क्या आता है। देखो बेटा पहले क्या चाहिए था अपन को ए, एक्स बार इज इक्वल टू ए का मतलब कितना है बेटा 15 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई जो कितना है बेटा 45 अपॉन में एफ आई का मतलब कितना है बेटा 20 मल्टीप्लाई एच का मतलब कितना है बेटा 10। सर 10 से 20 जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 2 टाइम, 45 अपॉन में 2, 2 को 45 से डिवाइड करते हो तो बेटा आता है 22.5, दोनों को प्लस करते हो तो बेटा हो जाता है 37.5। क्या आपका कल आंसर यही आया था? कल भी यही आया था, आज भी यही आया है। और मैंने आपको कल ही कहा था कि मीन चाहे कोई भी मेथड से निकालो, चाहे डायरेक्ट मेथड मतलब प्रत्यक्ष विधि, या तो एज्यूम्ड मीन मेथड मतलब कल्पित माध्य, या तो स्टेप डेविएशन मेथड मतलब पग विचलन विधि, तीनों से आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो बेटा आप एग्जाम में यदि आपके पास कुछ नहीं दे रखा हो, सिर्फ लिख रखा हो माध्य निकालना है मतलब मीन निकालना है, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है या जो आपको इजीली आता है। आई बात समझ में? अगर मैं होता एग्जाम में तो मैं ये वाला मेथड अप्लाई करता, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ी इजी होती है। अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ में आया है तो फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, तो अपन आगे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन सबने लिख लिया होगा। तो चलिए बेटा अब अपन चलते हैं। अपन ने क्या क्या सीख लिया बेटा? मीन सीख लिया, मीडियन सीख लिया, और अपन ने मोड भी सीख लिया। तीनों चीजें सर हमने सीख ली है। मतलब जो हमारी 13.1 है वो हमारी पूरी मीन पर बेस्ड है, मतलब माध्य पर आधार है। दूसरी जो 13.2 जो है सर वो हमारी मोड पर आधार है, और जो हमारी 13.3 जो है वो हमारी मीडियन पर बेस्ड है। कोई डाउट इसके अंदर? और ये तीनों टॉपिक हम कर चुके हैं। तो सर ये क्वेश्चन जो आएंगे सर बिल्कुल ये क्वेश्चन आएंगे या तो 4 मार्क्स के या तो 3 मार्क्स के। सेक्शन सी और डी में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आई बात समझ में? सर एक और चीज सिखा दीजिए। एक क्वेश्चन जो बोर्ड हर बार पूछता है वो क्वेश्चन पूछता है मीन का। सर वो कैसा क्वेश्चन होता है? चलिए आइए सीखते हैं। एक तरफ दे रखा होता है एक्स और एक तरफ दे रखा होता है एफ। अगर दे रखा है 3, 4, 5 और 6, यहां दे रखा है 2, यहां दे रखा है बेटा 2, 1, 4 और 3। कोई डाउट इसके अंदर? अब क्या करना है अपन को? एक तरफ है एक्स और एक तरफ है एफ, और निकालने के लिए बोला है मीन निकालना है। तो आपका फॉर्मूला मीन का एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। सिग्मा एफ आई मतलब इसकी टोटल करनी है, जो बेटा कितनी होती है 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10। ये वाला कॉलम क्या बोलता है बेटा? एफ आई को मल्टीप्लाई करना है किससे? एक्स आई से। तो एफ आई को यदि मैं एक्स आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 जा हो जाता है बेटा 6, 4 1 जा 4, 5 4 जा 20 और 6 3 जा 18। इसकी क्या कर दूंगा मैं बेटा टोटल? 20 और 4 24, 24 और 6 30, 30 और 18 इज इक्वल टू 48। मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई मेरे पास कितना आ गया 48। एक्स बार
इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई जिसकी वैल्यू दे रखी है 48 अपॉन में सिग्मा एफ आई अपॉन इज इक्वल टू 10। अगर इसको इससे डिवाइड करता हूं तो आता है 4.8। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड पिछली बार 3 ईयर मतलब 3 सालों से रिपीट कर रहा है। जाके आप पीवाईक्यू देख सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, स्टार्ट करना जो आपके पीवाईक्यू में आ रखा है। आपको जाना है बेटा BSER पर, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, उसमें आपको ओल्ड पेपर्स मिल जाएंगे जहां पर आपके मैथ्स के पेपर अवेलेबल है। वहां जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो आपको सेक्शन सी में देखने को मिलेगा और हर बार ये क्वेश्चन आता ही आता है। इसका क्वेश्चन फिक्स होता है जो आता है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और बोर्ड की वेबसाइट पे जाके पीवाईक्यू को सॉल्व कर लीजिए। आई होप आपने ये क्वेश्चन लिख लिया होगा। तो चलिए बेटा अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है बेटा, देखो एक बार 10 से दे रखा है 20, 20 से दे रखा है 30, 30 से दे रखा है 40, 40 से दे रखा है 50, दे रखा है 3, 4, x और 5 और यहां बोल रखा है बेटा टोटल। तो बेटा अपन को दे रखी है टोटल 20। कोई डाउट इसके अंदर? तो बेटा मेरी बात पे ध्यान देना, यदि इसकी टोटल 20 है तो 3 और 4 कितना होता है 7, मतलब 3 प्लस 4 प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू दे रखा है बेटा 20। 3 और 4 कितना होता है 7, 7 और 5 कितना होता है 12, तो 12 प्लस x इज इक्वल टू 20, प्लस का 12 उधर जाएगा तो माइनस का, तो x इज इक्वल टू 20 माइनस 12, x इज इक्वल टू कितना होता है 8, मतलब x की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा 8। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए बेटा अब अपन जो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन या 1-1 मार्क के क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अति लघुत्रात्मक या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न और फिल इन द ब्लैंक्स भरे मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन जो आते हैं बेटा वो किस प्रकार से आते हैं, तो आज अपन उस चीज को सीखते हैं जो मीन, मीडियन और मोड मतलब माध्य, बहुलक और माध्यक, मध्यिका, इन तीनों में जो आते हैं बेटा वो अपन सीखते हैं। यहाँ पर ध्यान देना। तो सबसे पहले अपन सीखते हैं बेटा मोड के अंदर छोटा क्वेश्चन कैसा आता है सर। तो मोड के अंदर क्वेश्चन जो आता है बेटा वो अपन को इस प्रकार से पूछेगा, जरा ध्यान देना। यहाँ पर क्लास 10th के बच्चे, लिखा हुआ है क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड, मोड का मान ज्ञात कीजिए। आपको डाटा दे रखा है 5, 3, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 3, 5, 4, 5। अपन को निकालना है बेटा इसके अंदर क्या बोला है, मोड निकाल के बताइए। तो सर मोड का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है। तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है बेटा, सर 5 आ रहा है। 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, सबसे ज्यादा 5 आ रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 5। ये क्वेश्चन मोड के लिए आता है और कई बार आया है। आप बोर्ड की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि मोड क्वेश्चन कैसे करते हैं सॉल्व। ठीक है बेटा, मोड का टॉपिक यही है, छोटा क्वेश्चन आने के चांसेस। अब चलते हैं अपन बेटा किसके पास, मीन के पास। तो सर मीन का जो फॉर्मूला होता है छोटे क्वेश्चन के लिए वो होता है एक्स बार। आपको पता ही होगा कि इस प्रकार से पता करते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अवलोकन का योग और कुल अवलोकन की संख्या। मतलब कितने हमारे पास अवलोकन दे रखे हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, और कितने उनका सम ऊपर करना है मतलब उनका योग ऊपर करना है, और उनकी संख्या कितनी है उनको काउंट करके नीचे लिखना है। जैसे क्वेश्चन आ गया फाइंड द मीन, माध्य ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है बेटा। आपको दे रखा है 3, 4, 6, 9, 8,
2 5 2। अगर अपन को ये दे रखा है तो अपन को क्या निकालना है बेटा, मीन। तो फॉर्मूला होता है बेटा x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन का योग, मतलब 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 अपॉन में इन सबका टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब 8 संख्या है ये। 3 और 4 होता है 7, 7 और 6 होता है 13, 13 और 9 होता है बेटा 22, 22 और 8 होता है 30, 30 और 2 होता है 32, 32 और 5 होता है 37, 37 और 2 होता है 39, 39 को डिवाइड किससे करना है बेटा, 8 से। तो 8 की टेबल में 39 तो नहीं आता है सर, 32 आता है। कितनी बार आता है बेटा, 4 बार आता है। पीछे बचा कितना बेटा, 7 बचा। तो सर 7 तो नहीं आता है, लगाया जाएगा यहाँ पर पॉइंट। अगर पॉइंट लगाया है तो वहां पर 0 लगा होगा। तो 70 नहीं आता है, 70 से छोटा 64 आता है, जो कितनी बार आता है, 8 बार आता है। मतलब 4.8 जो है बेटा वो इसका अप्रोक्स आंसर माना जाएगा। लिख दीजिए इसको बेटा। मीन का छोटा क्वेश्चन ऐसा पूछ जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप बोर्ड की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एक एक नंबर के और दो दो नंबर के हर बार रिपीट हो रहे हैं, हर बार। ऐसा कोई ईयर नहीं है जिस समय ये क्वेश्चन ना आया हो। फटाफट से लिख दीजिए इसको। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन लिख दिया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन सिखा देता हूं आपको मीन का, जो नोट डाउन करने करिए आप फटाफट से। अपनी कॉपी अगर आपने नहीं खोली है तो फटाफट से उस कॉपी को भी खोल दीजिए और उस क्वेश्चन को नोट डाउन करने की कोशिश करिए। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन, सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ मीन इज 11। इन्होंने बोला है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि माध्य आपको दे रखा है कितना, 11, 11 दे रखा है, मतलब आपको आंसर ऑलरेडी दे रखा है। सर एग्जाम में k पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, x y z कुछ भी पूछ सकता है बेटा वो। तो अगर अपन को दे रखा है बेटा क्या वैल्यू, 5 6 7 9 एंड k, तो अपन को k का वैल्यू निकालना है बेटा। तो सबसे पहले अपना फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या यही फॉर्मूला होता है? आप सभी को लास्ट क्वेश्चन में मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था। एक्स बार की वैल्यू सर दे रखी है हमारे को ऑलरेडी 11 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब इसको सम करना है। मतलब 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस के अपॉन में 1 2 3 4 5, मतलब ये अपॉन में 5 आ गया। अब 5 इधर किसकी फॉर्म में है, डिवाइड की, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई बना देगा। 11 इंटू 5 होता है सर 55 इज इक्वल टू 5 और 6 होता है सर 11, 11 और 7 कितना होता है बेटा 18, 18 और 9 कितना होता है बेटा, 18 और 9 होता है 27 प्लस के। वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, के की। प्लस का इधर आएगा तो काय का हो जाएगा बेटा, माइनस का। तो 55 माइनस 27 इज इक्वल टू के। 55 में से 27 को माइनस करना है तो आप सभी को आता होगा, 15 में से 7 जाएगा तो आएगा 8, 4 में से 2 जाएगा तो आएगा बेटा 2। तो मतलब के की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा, 28। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को फटाफट से। कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर बेटा? आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन फटाफट से कर लीजिए।
चलिए बेटा एक और क्वेश्चन को सीख लेते हैं जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है बेटा, मीडियन को लेकर। तो चलिए बेटा मीडियन को लेकर जो है बेटा, माध्यक को लेकर वो दो चीजें अपन को ध्यान रखनी है। एक तो ध्यान रखना है अपन को इवन नंबर, और एक ध्यान रखना है बेटा अपन को ऑड नंबर, मतलब सम संख्या है और विषम संख्या है। हाँ बेटा, इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर जो होता है बेटा वो 2 की टेबल से बराबर डिवाइड होता है, 2 के पहाड़े में आता है, और ऑड नंबर जो 2 के पहाड़े में नहीं आता है बेटा। तो मेरा इसका फॉर्मूला जो होता है, मीडियन को डिनोट m से करते हैं। m इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला इवन का होता है 1/2 ब्रैकेट n/2 प्लस n/2 प्लस 1 ऊपर th। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है n+1/2 ऊपर th। एनी डाउट? आई होप आपको इस फॉर्मूले को लिखने में कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बेटा क्वेश्चन को प्रैक्टिस के साथ फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं बेटा। तो बेटा आइए सबसे पहले अपन को दे रखा है क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन, माध्यक ज्ञात कीजिए। दे रखा है 3, 2, 5, 4, 1 और 6। अपन को ये क्वेश्चन दे रखा है और बोला है इसका मीडियन निकाल के बताइए। तो आपका मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम होगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। किसमें जमाना है बेटा? असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, मतलब छोटे से बड़ा, मतलब आरोही क्रम में जमाना है। तो क्या बोलेंगे? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। किसमें व्यवस्थित करना है? आरोही क्रम, मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा है बेटा 1, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 4, फिर है 5, फिर है 6। चलो एक दो और लिख देते हैं, 11 और 13, सॉरी लिख दिया बेटा मैंने इसके अंदर 8 और लिख दिया 4। तो बेटा अपने अब यहाँ पर ध्यान देना बेटा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 1, फिर दिख रहा होगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर वापस से 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 8। तो अब मेरी बात पे ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 8 ये वाला नहीं है, काउंट करने पर कितना आया है बेटा? 8 आया है। काउंट करने पर कितना आया है? 8। और ये जो 8 होता है बेटा, ये क्या होता है? इवन या ऑड? इवन नंबर, मतलब ये 2 की टेबल में आता है। तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा या ये वाला लगेगा? फॉर्मूला सर ये वाला लगेगा। तो ये वाला फॉर्मूला क्या होता है बेटा? m इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट n/2। n का मतलब होता है सर 8/2 प्लस n/2 मतलब 8/2 प्लस 1 ऊपर th। 1/2 का 1/2, 2 को 8 से डिवाइड करा तो आया 4, 2 को 8 से डिवाइड करा तो भी आया 4, प्लस 1 जो आता है 5, ऊपर होता है th। 1/2 का 1/2, 4 और 5 होता है बेटा क्या? फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म कौन सी है बेटा इसमें? 1 2 3 4, फोर्थ टर्म है सर 4। और फिफ्थ टर्म भी कितनी है बेटा? 4। तो 4 प्लस 4 कितना होता है बेटा? 8। तो 1/2 मल्टीप्लाई 8, यदि 2 से 8 जाएगा तो कितना आएगा? 4। आंसर आया है सर हमारा 4। क्या करा इन्होंने? पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया, फिर इसको काउंट कर लिया, जो कितना आया? 8। और 8 होता है हमारा इवन नंबर, मतलब सम संख्या। उसके बाद अपन ने फॉर्मूले के अंदर इस वैल्यू को पुट कर लिया, 1/2 का 1/2, n का मतलब दे रखा है 8। जब 2 को 8 से डिवाइड करा तो आया हमारे पास 4, 2 को 8 से डिवाइड करा प्लस 1 करा तो आया 5, मतलब चौथे नंबर का टर्म और पांचवें नंबर का टर्म, मतलब चौथा पद और पांचवा पद जमाने के बाद, व्यवस्थित करने के बाद कौन सा आया है? तो चौथा पद जो आया है बेटा वो आया है 4, और पांचवा पद जो आया है वो आया है बेटा 4। 4 और 4 को जब प्लस करा तो आ गया 8, जब 2 से 8 को डिवाइड करा तो आ गया 4, मतलब ये हमारा फाइनल आंसर है। लिख दीजिए फटाफट से इस क्वेश्चन को बेटा। अब अपन करते हैं बेटा
ऑड नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व। वापस से बोला है मीडियन निकालना है, तो बेटा मीडियन निकालना है, तो अब अपन मीडियन निकालना तो बताते हैं इनको कैसे मीडियन निकालते हैं। आइए बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ पर दे रखा है 2, 8, 1, 5 और 9। अब सबसे पहला काम क्या होगा, इसको अरेंज करना है। तो सर इसको अरेंज कर लीजिए, किसके अंदर अरेंज कर लूं इसको मैं, असेंडिंग ऑर्डर में। किसमें अरेंज कर लिया मैंने इसको बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम, मतलब छोटे से बड़ा। तो आइए बेटा क्या दे रखा है, 1, 2, 5, फिर 8 और फिर 9। 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब n का मतलब कितना आ चुका है बेटा 5, जो हमारा क्या होता है, ऑड नंबर होता है। क्या होता है बेटा, ऑड नंबर। और हमारे ऑड नंबर का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो m इज इक्वल टू ब्रैकेट n का मतलब है 5 प्लस 1 अपॉन में 2 ऊपर th। 5 और 1 कितना होता है 6 अपॉन में 2 ब्रैकेट ऊपर th। 2 से 6 जाता है तो बेटा कितना आता है 3। तो थर्ड नंबर की अब टर्म कौन सी है, मतलब तीसरा पद जो आ रहा है बेटा वो कौन सा आ रहा है बेटा 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 5। जब 2 को 6 से काटा तो 3, 3 मीडियन नहीं है, थर्ड नंबर का टर्म मतलब तीसरा पद जमाने के बाद कौन सा है वो इसका आंसर माना जाएगा। लिख दीजिए फटाफट से इसको। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बेटा एक लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना उस क्वेश्चन पे। एक फॉर्मूला जो होता है बेटा वो अपना होता है 3 मीडियन, मतलब 3 माध्यक बराबर मोड बहुलक प्लस 2 मीन, 2 माध्य। अगर अपन के पास क्वेश्चन में दे रखा है इफ द वैल्यू ऑफ मोड is 70 and mean is 100, फाइंड मीडियन। मीडियन फाइंड कीजिए, इन्होंने बोल दिया अपन को क्वेश्चन में। तो 3 का 3 मल्टीप्लाई मीडियन पता करना है इज इक्वल टू मोड, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 70 प्लस 2 मीन, तो 2 का 2 मल्टीप्लाई मीन, मीन का मतलब है बेटा कितना 100। तो 70 में 2 को प्लस मत कर लेना बेटा, अपना बोर्ड मास का रूल क्या बोलता है, पहले क्या होगा मल्टीप्लाई। तो 70 प्लस 2 इंटू 100, 200 इज इक्वल टू 3 मीडियन। 70 और 200 कितना होता है 270। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई का, उधर गया तो डिवाइड का, तो मीडियन इज इक्वल टू 270 अपॉन में 3। 3 से 270 जाता है तो आता है 90। 90 इज द वैल्यू ऑफ मीडियन। इसमें आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, कभी मोड पूछ लेगा, कभी मीन पूछ लेगा, तो कभी मीडियन। आपको दो वैल्यू वो क्वेश्चन में लिख कर ही देगा, या तो मीडियन और मोड लिख कर दे देगा तो आपको मीन निकालने का बोल देगा। यदि आपको मोड निकालने का बोलेगा तो आपको मीडियन और मीन लिख कर दे देगा। जैसे इसमें मोड और मीन दिया तो मीडियन पूछ लिया, कोई भी दो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। या तो कभी कभी वो ऐसे देगा कि एक्स बार ये दे रखा है, जेड ये दे रखा है, एम पता कीजिए। तो एक्स बार का मतलब आपको पता है मीन होता है, जेड का मतलब मोड होता है, एम निकालना है मतलब मीडियन निकालना है। एम देखकर मीन मत समझ जाना, सबसे बड़ी गलती हो जाएगी यहां पर। मीन का मतलब तो एक्स बार होता है, मोड का मतलब जेड होता है, और मीडियन का मतलब एम होता है। कई बच्चे एम को मीन मान लेते हैं, पर मीन का मतलब एक्स बार होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो इस क्वेश्चन को फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए।
तो चले बेटा आगे की तरफ। तो आइए बेटा अब अपन देखते हैं अपन एक दो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उस क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, थोड़ा नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा ध्यान देना आप यहाँ पर। अपन चलते हैं एक बार किसकी तरफ, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन, जो एक बार देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में। कैसे आपको सिखा भी देता हूं कि बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन कैसे सर्च करते हैं बेटा। BSER लिखना होता है और यहाँ जाना होता है, इसका पहला पहला पेज यही खुलता है, जहां पर जाने के बाद आपको यहाँ दिख जाएगा ओल्ड पेपर्स, और यहाँ जब आप जाओगे तो ये खुलेगा कॉलम। जब यहाँ लिखा हुआ होगा 2024, मैं 2024 में गया और यहाँ पर मैं 2024 में जाने के बाद यहाँ गया मैथ्स के पेपर में, जो मेरा यहाँ डाउनलोड होना चालू हो गया होगा, और डाउनलोड होते ही अपने आप ओपन हो जाएगा, थोड़ा वेट करना होगा, और ये ओपन हो चुका है। तो चलिए बेटा आइए एक बार आपको बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा देता हूँ मैं, जो मीन मोड मिडल के क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं वो अपन चेक करते हैं। चलिए बेटा एक बार अपन उसकी तरफ। तो आइए बेटा ध्यान देना, देखते जाना कैसे कैसे क्वेश्चन आया, क्योंकि अपन ने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है लगभग लगभग, तो अपन को देखना पड़ेगा कि अपने मार्क्स कितने आ रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो देखो बेटा, अभी तक तो मेरे को नहीं मिला है इस चैप्टर का क्वेश्चन, अभी तक भी नहीं मिला है, अभी तक भी नहीं आया है। और ये रहा मेरा क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम में दो क्वेश्चन आए हुए, देखो क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। अपन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा, दोनों 1 1 मार्क के, मतलब 2 नंबर ये क्वेश्चन आपके मल्टीपल में आ गए, तो आप करेंगे या नहीं करेंगे? सर बिल्कुल करेंगे, ऐसे क्वेश्चन कौन छोड़ेगा। तो सर चलो आइए बेटा, क्या बोला है, द मीन ऑफ फर्स्ट 11 होल नंबर, प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। आपको पता है जब डाटा दे रखा है बेटा 11 होल नंबर 11 पूर्ण संख्या है, तो आपको पता है पूर्ण संख्या जो होती है शुरुआत 0 से होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब देखो 11 पूर्ण संख्या बोलिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तो यहीं पर ही हो गई बेटा, तो अपन इसको थोड़ी लिखेंगे, अपन 11 को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, 11 संख्या तो यहाँ पर हो गई बेटा। अपना फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बेटा जरा ध्यान देना यहाँ पर, एक्स बार का, एक्स बार सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है बेटा, सबको प्लस करना पड़ेगा, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 अपॉन में 11 है ये, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45, 45 और 10 होता है बेटा 55 अपॉन में 11। अगर मैंने 11 को इससे डिवाइड करा तो बेटा कितना आएगा 5, जो मेरे ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, और ये आपको 1 नंबर मिल गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो नोट डाउन कर लीजिए।
बोर्ड का पेपर है 2024 का, लास्ट ईयर का। द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोड बताइए। तो बेटा मोड का मतलब मैंने आपको बताया जो सबसे ज्यादा आ रहा है, तो सबसे ज्यादा बार बार आपको क्या दिख रहा है, देखो 3, जो कितनी बार आ रहा है, एक ही क्वेश्चन में बहुत बार आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। एक नंबर आपको यहां मिल गया। देखना है और देख के आंसर देना है बेटा, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए बेटा आगे की तरफ चलते और किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, तो अपन देखते हैं बेटा इस चैप्टर के रिलेटेड। दो क्वेश्चन तो मल्टीपल में मिल गए। आओ बेटा यहाँ पर अभी जस्ट यहाँ में करवा के आया था बेटा आपको ये क्वेश्चन। क्या मैंने आपको ये क्वेश्चन नहीं करवाया था? अभी जस्ट मैंने आपको करवाया था 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन। 3 मीडियन बराबर 2 मीन प्लस क्या होता है बेटा, मोड होता है। मैंने आपको बताया था बेटा, ये फॉर्मूला मैंने आपको जस्ट अभी लिखाया था। मतलब क्या होता है, ये बहुलक होता है। अभी तो लिखाया था 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। क्या ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, और यही उसने क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स बनाकर पूछ लिया है, जिसका आंसर बहुलक होगा। द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल 60 और 75 का क्लास मार्क मतलब एक्सआई निकालना है। एक्सआई का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। दोनों को प्लस करते हो तो बेटा आता है 135 अपॉन में 2। अगर 2 से 13 नहीं जाएगा तो 12 जाएगा। कितनी बार, 6 बार। पीछे बचा 1, 15 नहीं आता है तो 7 बार 14 आता है। 67.5 इज द क्लास मार्क ऑफ दिस क्वेश्चन। एक सेकंड के क्वेश्चन है, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाला इस क्वेश्चन में, जो आपको 1 मार्क देगा बेटा बोर्ड एग्जाम में। चलिए आगे की तरफ अपन मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सी में, मतलब जो अपना वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। आइए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया हुआ है बेटा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा चलते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन कैसे दिए रहे, इसमें नहीं था। सेक्शन बी की तरफ आ जाइए, सेक्शन बी में देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आइए सेक्शन बी में क्या दे रखा है, क्या थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। ये दे रखा है, देखो बेटा अभी आपको करवाया मैंने, क्या निकालना है बेटा, मीन निकालना है। क्या निकालना है बेटा, मीन निकालना है। और आपको ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं कि यहाँ पर दे रखा है एक्स और यहाँ दे रखा है एफ। क्या दे रखा है बेटा, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यहाँ दे रखा है बेटा 8, 6, 12, 7, 5 और 6। अपन को निकालना है थर्ड कॉलम एफ आई और एक्स आई का। 8 5 से कितना होता है 40, 6 6 जा 36, 12 7 जा 84, 8 7 जा 56, 9 5 जा 45 और 10 6 जा 60। क्या करनी है, इनकी सबकी टोटल और इन सबकी भी टोटल। फॉर्मूला लगाना है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। इन सबकी टोटल यहाँ पुट करनी है, इन सबकी टोटल यहाँ पुट करनी है। इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू से डिवाइड करना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जो आपको कितने नंबर देगा बेटा, 2 नंबर देगा 2 मिनट के अंदर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं अपन। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी की तरफ आ जाइए बेटा। सेक्शन सी में क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान देना। यहाँ पर कैसा क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, सेक्शन सी में आया हुआ है फाइंड द मीडियन। अभी तो सिखाया आपको मीडियन, कल ही तो सिखाया था मीडियन। आपको ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, फटाफट से आप लिख दीजिए। इस क्वेश्चन की वैल्यू आपको निकालनी है मीडियन। आइए सेक्शन डी की तरफ चलते हैं। तो सेक्शन डी में क्या बोला है बेटा, 4 नंबर का क्वेश्चन। जो क्या बोला है, मैंने आपको स्टार्टिंग जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था, जब मैंने बोला था ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें बोर्ड ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा हो। इसका मतलब क्या होता है, मोड होता है। और मोड सबसे क्या होता है, सरल होता है। तो सर एक बार बता दो फटाफट से। आइए 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। क्या दे रखा है, 7, 8, 2, 2 और 1। ये क्वेश्चन अपन को दे रखा है। अपन का मोड का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, आप सभी को पता है। मोड का फॉर्मूला जो होता है सर, वो होता है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला होता है। हमारे को चाहिए सर L, और क्या चाहिए F1, और क्या चाहिए F0,
और चाहिए F2 और चाहिए H। अगर ये सब हमारे को मिल जाएगा तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे को F1 सबसे बड़ा कौन है बेटा यहाँ पर, 8, तो ये हो गया F1। इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2, अंतर कितने कितने का है, 2 2 का। इसके सामने लोअर लिमिट जो कितनी है बेटा, 3। आइए फॉर्मूले में पुट करते हैं, जो क्या है बेटा L, L का मतलब है 3 प्लस F1 का मतलब है 8 माइनस F0 का मतलब है 7 अपॉन में 2F1 मतलब 2 मल्टीप्लाई 8 माइनस F0 जिसका मतलब है 7 माइनस F2 जिसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई H जिसका मतलब है 2। 8 में से 7 जाता है तो बचता है सर 1, 2 8 जा होता है 16, 16 में से 7 जाता है तो सर आता है 9, 9 में से 2 जाता है तो सर आता है 7 मल्टीप्लाई 2। कोई डाउट इसके अंदर, 8 में से 7 जाएगा 1, 2 8 जा 16, 16 में से 7 गया तो आया 9, 9 में से 2 जाएगा तो आएगा 7, 1 2 जा 2 होता है अपॉन में 7, 7 को डिवाइड करना है किससे बेटा, 2 से, तो 7 में 2 नहीं आता है तो यहाँ लगाया जाएगा बेटा पॉइंट, यहाँ लगाया जाएगा 0, 20 नहीं आता है, 14 आता है, कितनी बार आता है, 2 बार, पीछे बचा बेटा 6, 6 तो नहीं आता है, पॉइंट लगा हुआ है, लगा दीजिए 0, 56 आता है सर, कितनी बार आता है, 8 बार, तो मतलब 3 प्लस 0.28 is equal to 3.28 is the final answer of this क्वेश्चन, जो आपको कितने नंबर देगा बेटा, 4 नंबर देगा। देख लीजिए क्वेश्चन इतना सा है, सॉल्यूशन सिर्फ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और आपका टारगेट ये है कि सबसे पहले आप जाइए बोर्ड की वेबसाइट पे, पीवाईक्यू सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए इस चैप्टर के, जो मैंने आपको टॉपिक समझा है, और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए। हैव ए नाइस डे, गुड वर्क। अपन कल इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ और मिलते हैं, इस चैप्टर के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, और कमेंट जरूर करते रहना। थैंक यू सो मच।